लोग कर रहे थे बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर। इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, उसका बिजनेसेस पर क्या इम्पेक्ट हुआ था वो भी पढ़ लिया था। आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे कि अब बिजनेस ने कैसे रिस्पॉन्स किया था, वो चीज़ हम देखेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि मैनेजर्स ने किस तरीके से रिएक्ट किया था इस एनवायरनमेंट के चेंजेस को, यानी कि जो हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो गाइज अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए ताकि ये चीज़ और अच्छी तरीके से समझ आए, राइट, क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग टॉपिक। और इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि बिजनेस ने जो LPG आया था, हमारे एनवायरनमेंट में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो गए थे। अब बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने सबसे पहला काम किया था डाइवर्सिफिकेशन स्प्री। डाइवर्सिफिकेशन स्प्री का मतलब होता है कि अब बिजनेस ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो गया था, अनरिस्ट्रिक्ट हो गया था। स्प्री मीन्स अनरिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हो रही थी। आप जितना काम को आगे बढ़ाना चाहते हो बढ़ाओ, क्योंकि बिजनेस में अब एल का यानी कि लिबरलाइजेशन का फ़ायदा उठाया गया था, जिसमें हमने बोला था कि लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिज़नेस को आगे बढ़ाओ भाई, डाइवर्सिफाई करना है, नई लाइन खोलनी है खोलो। तो डाइवर्सिफिकेशन स्प्री आया, यानी कि अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो जैसे रिलायंस है ना, किस लाइन में नहीं है, ये हर जगह है यार। मोबाइल फ़ोन्स रिलायंस के हैं, हमारे यहाँ तो दिल्ली में बिजली रिलायंस की है। इसके अलावा आप रिलायंस के शॉपिंग मॉल्स देख सकते हो, रिलायंस हर लाइन में है। तो ये क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। तो डाइवर्सिफिकेशन का कंपनीज ने फ़ायदा उठाया। सेकेंड, जॉइंट वेंचर कंसोलिडेशन ऑफ मल्टीनेशनल्स आए, यानी कि कंसोलिडेट होना, कंसोलिडेट मीन्स होता है मिलना, यानी कि 2 बिजनेस मिल जाते हैं जब। तो अब 2 बिजनेसेस मिलकर इंडिया में बिजनेस कर रहे थे। कैसे, जैसे बाहर की कोई एक कंपनी है फोर्ड, ठीक है, आज के टाइम में हम जानते हैं फोर्ड की बहुत सारी कार्स आती है, महिंद्रा एंड महिंद्रा की भी, राइट। तो फोर्ड महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर इंडिया में बिजनेस करने लगा। इसी तरीके से मारुति सुजुकी, मारुति इंडियन कंपनी थी लेकिन सुजुकी बाहर की कंपनी थी, दोनों ने टाई अप करा और बिजनेस करने लगे। इससे क्या हुआ, देखो जब दोनों बिजनेस टाई अप होकर करने लगे तो हमारे यहाँ पे भी इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, हमारा भी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हुआ। जब हमें अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होने लग जाता है, अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो एक तरीके से हमारे यहाँ पे कंसोलिडेट MNCs बनने लग गई और हमारी इंडियन कंपनी को भी इस चीज़ का क्या हुआ, बेनिफिट हुआ। थर्ड है ब्रांड बिल्डिंग। अब ब्रांड बिल्डिंग हो चुके थे आज के टाइम में, तो अगर हम लोग जैसे 12th का पढ़ रहे हैं तो ब्रांड ओरिएंटेड कितने ज़्यादा हैं हम लोग कि भाई हमारे रिबॉक के शूज़ होने चाहिए, हमारे को ये चाहिए वो चाहिए, हमारा फ़ोन आईफोन होना चाहिए, अदरवाइज़ हम तो कोई फ़ोन यूज़ नहीं करेंगे। तो ये सब क्या है, ब्रांड बिल्डिंग। तो अब क्या था, बहुत सारी कंपनीज ब्रांड बिल्डिंग पर ध्यान देने लग गई कि भाई अब हमें अपने आप को बनाना है, सो दैट कि हम कितनी भी चीज़ की डिमांड, कितने भी प्राइस की डिमांड करेंगे लोग खरीदेंगे। उस समय पर बाहर की कंपनी ने बहुत पैसा लगाया, जैसे LG वगैरह ने बहुत पैसा लगाया कि अपने आप को उठाने में। LG थी, सैमसंग थी, हुंडई थी, इन्होंने ब्रांड अपना बिल्ड किया, ठीक है। और हमारे देश में अपने आप को, मतलब ये कह सकते हो कि बाहर की कंपनी से ये लोग, इन्होंने अपना ब्रांड बिल्ड किया और आज के टाइम में हर कोई LG कंपनी को जानता है, हुंडई को जानता है, राइट गाइस। तो ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस किया गया। फोर्थ, यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। नाउ अ बिजनेस न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करने लग गया, यानी कि जो भी हमारे बाहर से नई टेक्नोलॉजी आती थी या इंडिया में डेवलप की जाती थी, मैं बार बार ये क्यों बोलूँ बाहर से आती थी, हमारे इंडिया में भी तो डेवलप होती थी, बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे इंडिया में भी थे, राइट गाइस। तो अब हम लोग नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे क्योंकि हमें बाहर वालों को कम्पीट करना था, क्योंकि बाहर तो हम ये चीज़ जानते हैं कि टेक्नोलॉजी लेवल बहुत हाई था। अब हमें उन्हें कम्पीट करने के लिए हम नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे। तो नई नई टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे, लैपटॉप्स वगैरह आने लग गए थे, कंप्यूटर्स आने लग गए थे, फ़ोन आ गया था। और अगर आप 90s से पहले की बात करो तो कोई फ़ोन भी नहीं होता था, हम सोच भी नहीं सकते आज अपनी लाइफ बिना फ़ोन के, बट उस समय पर फ़ोन नहीं होता था, है ना। तो कितना बड़ा एक चेंज हम लोगों ने देखा इस चीज़ का। शार्पली इम्प्रूव्ड कंपेंसेशन लेवल, इसका कंपेंसेशन मतलब होते हैं बच्चे सैलरी में बहुत सारे चेंजेस आए। चेंजेस शार्पली इम्प्रूव्ड, यानी कि मैं बोलूँ तो इम्प्रूव्ड मतलब भाई लोगों की इनकम बढ़ गई थी। कैसे, जब बाहर की कंपनी आएंगी ज़्यादा पैसे देने लगी थी, अब इंडियन कंपनीज को भी देने थे। वेज रेट जो था
पहले अगर 300-400 रुपये दिहाड़ी मिलता था तो वो इंक्रीज़ नहीं, पहले तो इससे भी कम मिलता होगा 90s में, है ना। तो जितना मिलता था उससे अब क्या हो गया था, इंक्रीज़ हो गया था। क्यों? क्योंकि बाहर की कंपनीज आके यहाँ पे काम कर रही थी, तो अब हमें भी अपने इन चीज़ों को इंक्रीज़ करना था। हमारे इंजीनियरिंग लेवल की इनकम, हमारे IT की इनकम, इन सब की इनकम में बहुत अच्छा उछाल यानी कि राइजन देखा गया था। इसके बाद नाउ कस्टमर फोकस बिजनेस हो गए थे। बिजनेस कस्टमर फोकस यानी कि कस्टमर की नीड को ध्यान में रख के चीज़ें बनाते थे। अभी हम ये आगे पढ़ेंगे मार्केटिंग चैप्टर में कि किस तरीके से हमारी मार्केट कस्टमर को देख के बनाई जाती है। लोगों को क्या चाहिए वो चीज़ हम लोग ध्यान में रखते, तो कस्टमर फोकस हो गए थे। यानी कि जो बना दिया बेच दो, नहीं, अब वो बिकेगा जो लोग चाहते हैं, वही बनेगा जो लोग चाहते हैं। तो कस्टमर फोकस हो गए थे। न्यू पॉलिसीज़ आई थी, जैसे कि बाय 1 गेट 1 फ्री ऑप्शन हो गया। बहुत सारी पॉलिसीज़ थी, जैसे 10% फ्री, 20% से फ्री, और आटे के साथ 1 किलो चावल का पैकेट ले जाओ, या चाय पत्ती फ्री, कोलगेट के साथ टूथब्रश फ्री। तो ये सारी पॉलिसीज़ थी चीज़ों को बेचने के लिए। तो ये सब चेंजेस किए गए थे गाइस इसमें, जो कि हमारे बिजनेस में चेंजेस लेके आए थे। तो गाइस अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और अपनी डाउट आप मेरे से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।